दोस्तों नमस्कार। आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में जो देश के अंदर एक ये जिज्ञासा है, जो अभी हाई कोर्ट का जजमेंट आया है कि देश के प्रधानमंत्री जी के डिग्री को नहीं दिखाया जा सकता है, ये क्यूरियोसिटी पैदा करता है। पूरे वैश्विक पटल पर हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व की यात्रा करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई शिक्षा से जो विषय हैं, उनसे संबंधित जो विषय हैं, मुझे लगता है देश के लोगों को जानने का वो हक है जो कानून के तहत देश की जनता को सूचना का जो अधिकार है, उसके अंतर्गत ये जानने का ये बिल्कुल हक है। एक विधायक के बारे में, एक सांसद के बारे में, एक केंद्रीय मंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, जो देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर लोग हैं, उनके विषय में कि वो क्या करते थे, कैसे संघर्ष करके वो मुख्यमंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन ये अचानक जो ये बवाल मचाने की कोशिश की गई है कि देश के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति पर, प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उनके लिए कि उनकी डिग्री को नहीं दिखाया जा सकता है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। मैं सत्यवती कॉलेज में पढ़ता था। जब मैं विधायक बना तो मेरा सम्मान किया सत्यवती कॉलेज में। ऐसे ही रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, आतिशी जी भी हैं, उनका भी सम्मान किया दिल्ली विश्वविद्यालय ने। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं और कई बार मैंने चुनाव वहां लड़े और जीते हैं। और मेरे विश्वविद्यालय से, जहां पर मैंने शिक्षा ग्रहण की, जहां मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं, वहां से प्रधानमंत्री पढ़े हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की डिग्री की वास्तविकता उजागर हो, वो हमारे यहां से पढ़े। हम सब पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जो है, हम मिलकर के प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजेंगे कि वो हमारे विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। लेकिन असमंजस यह है कि मैं डिग्री नहीं देख पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं जिस पूर्व छात्र का सम्मान कर दूं जो देश के प्रधानमंत्री है, पता चले बाद में वो डिग्री ठीक भी है या नहीं है। मैं भारत के न्याय प्रणाली पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन न्याय प्रणाली का जो व्यवस्था और व्यवस्था है जो आजकल बन रही है कि कुत्ता पकड़ो मत पकड़ो, छोड़ दो, शेल्टर भेज दो, डिग्री देखो मत देखो, ये सब अपने आप में सवालिया निशान है। और जैसा कि सुबह से बताया जाता रहा है कि ईडी का छापा सौरभ भारद्वाज जी के घर पर उस समय पर आया है जब सही मायने में प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में लोग जानना चाहते हैं। और अगर भाजपा की यह दृष्टि है कि अंत्योदय पर ही काम करना है, तो मेरे गांव में कल्लू जी रहते हैं, चिंटू जी रहते हैं, बोनी जी रहते हैं, सबको कहिए सबसे अंतिम श्रेणी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो टेलर है, जो धोबी है, जो मोची है, जो नाई है, जो मल्हार है, मछुआरा है, उन सब के यहाँ छापे मारे कि वो मकान कैसे बना रहा था, अपनी झोपड़ी कैसे डाल रहा था, अपने कपड़े कैसे बना रहा था, अपनी कोट पैंट कैसे, कुर्ता पजामा कैसे बना रहा था। सब पे छापा मरवा दीजिए ईडी से, इनके काबिल IRS अफसरों से यही काम करवाइए। मेरे मित्रों, मैं आपके मन से इस प्रेस वार्ता पे कहना चाहता हूं, सवाल प्रधानमंत्री की डिग्री का है, बिल्कुल है। देश के लोगों को यह जानने का हक है मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री कहां से पढ़े हैं, उनके कितने परसेंटेज नंबर हैं, उनकी डिग्री की सत्यता है कि नहीं है, ये मुझे भी जानने का हक है, देश के सभी लोगों को जानने का हक है। लेकिन इसकी आड़ में आप निर्दोष व्यक्ति को ईडी के छापे मारे, मिलना कुछ है नहीं। आपने सुबह 8 बजे ईडी के अफसर वहां पर गए हैं, अभी तक क्या मिला कोई उजागर नहीं है। घेर रखा है एक निर्दोष व्यक्ति को, सौरभ भारद्वाज जी को। मैं ये बात पुख्ता से कहना चाहता हूं क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी भी हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष के साथ साथ विधायक के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी हूं। भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को भी तंग किया हुआ है। दिल्ली में भी अब सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ये कार्रवाई करके
ब्राह्मणों के खिलाफ एक इन्होंने मुहिम चला दी है पूरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर कि इनको बिल्कुल राजनीति से बेदखल करना है। जैसे ये दलितों को बेदखल करना चाहते हैं, मुसलमानों को तो देखना नहीं चाहते हैं, वैसे ये ब्राह्मणों के खिलाफ एक खुली बगावत कर दी है इस सरकार ने, जिसका मैं खंडन करता हूं, विरोध करता हूं। और जितना हमारे को इससे विरोध करना पड़ेगा, हम सौरभ भारद्वाज जी के साथ खड़े हैं। और देश के न्यायपालिका से मैं कहना चाहता हूं कि देश का मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते चाहता हूं कि मैं देश के प्रधानमंत्री जी की डिग्री को देखूं, और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते मैं चाहता हूं उनको मैं एक बधाई पत्र भेजूं कि प्रधानमंत्री जी मेरे विश्वविद्यालय से पढ़े हुए पूर्व छात्र हैं, मुझे गर्व है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और भाजपा सरकार को चेताना चाहता हूं, दलितों के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ और अब ब्राह्मणों के खिलाफ जो ये मुहिम चला रहे हैं, यह अपने आप में पतन का रास्ता है। ये पूंजीवाद एक चरम पे पहुंच गया और ये सरकार सामंतियों की सरकार बन गई है, जिसका हम विरोध करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा जी। सर, जो आज आपने पीसी में तमाम मुद्दे उठाए, डिग्री को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मुद्दा उठाया कि वो डिग्री दिखाएं, क्या कारण है कि डिग्री दिखाना जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, लेकिन अधिकार है हमारा, हम देख सकते हैं। जैसे कोई मेरी डिग्री देखना चाहे विश्वविद्यालय में तो देख ले। पहली बार मेरे 44% नंबर थे, दूसरी बार फिर मैंने नंबर बढ़ाने के लिए किया तो 60% नंबर आए। फिर मैंने लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में किया, आप आरटीआई डालिए, मेरे बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपके बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा क्या है, मैं उसी विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को मैं एक प्रशंसा पत्र भेजूं कि प्रधानमंत्री जी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। उसमें मैं चाहता हूं कि मुझे ये अधिकार होना चाहिए कि मैं प्रधानमंत्री जी की डिग्री को देखूं। वो कॉरेस्पॉन्डेंस में पढ़ते थे, डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ते थे या किस कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैं वहाँ के काबिल लोगों से भी मिलना चाहूँगा। और लेकिन अब अजीब सा हाईकोर्ट का निर्णय है कि हम क्या देख ही नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते भाई? अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डॉगीज के ऊपर अपना एक अजीबोगरीब सा बयान दे दिया था। क्या उच्च न्यायालय का यही काम रह गया है कि वो डिग्रियां रोके, देखे नहीं देखे? भाई, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के तहत सभी लोगों के डिग्रियों को, उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, उसकी प्रमोशन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, नौकरी कब लगी इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति का कोई निजी जीवन नहीं रह जाता है इन सब मामलों में। अगर पारिवारिक चीजों को छोड़ दिया जाए तो हम क्यों नहीं देख सकते? तो ये जो ईडी का जो छापा पड़ा है सौरभ भारद्वाज जी के खिलाफ, ये इसलिए पड़ा है कि लोग इस पर सवाल ना खड़ा करें। दूसरा, सौरभ भारद्वाज जी के खिलाफ ही नहीं, दलितों, मुसलमानों और ब्राह्मणों के खिलाफ इनकी एक मुहिम पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत और बिहार से चली आ रही है। ब्राह्मणों को निपटाना है इनको। पूरे उत्तर बिहार में मैथिल ब्राह्मणों को निपटा दिया, यूपी में कान्यकुब्ज सरयू पहाड़ी को निपटा रहे हैं ये लोग, दिल्ली में सौरभ भारद्वाज जी हमारे अध्यक्ष हैं, इनको भी निपटाना चाहते हैं, मुसलमानों को देखना नहीं चाहते, दलितों से इनको कोई सरोकार नहीं है। तो क्या देखना चाहती है बीजेपी? क्या देखना चाहती है? मतलब कि बीजेपी नहीं दिखाना चाहती डिग्री। बीजेपी को लगता है कि हमको अपनी सामंती प्रवृत्ति को बरकरार रखना है। इमरजेंसी से ज्यादा बुरे हालात हैं आज। तो 1975 में जो हालात थे उससे भी बुरा हालत है इसमें। तो ये दिखता है ना, मैं अभी भाजपा छोड़ करके आम आदमी पार्टी में 10 महीने पहले आया, मुझे नोटिस भेज दिया इन्होंने। मेरा क्या दोष है, मैं छोड़ के आ गया? यही ना। सौरभ भारद्वाज जब मंत्री नहीं थे, आप उस समय के कार्यकाल की घटना को लेकर के 8 घंटे से आपने उनको वहां बिठा रखा है। क्यों बिठा रखा है भाई? दूसरा, और छापा मार के मिल क्या जाएगा आपको? जो काबिल अफसर है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के, उनको अच्छे काम पर लगाइए। अगर भाजपा कह रही है अंत्योदयों पर काम करना है, तो गांव के सभी गरीब गुरबा लोगों पर, टेलर पर, धोबी पर, नाई पर, मल्हार पर, मोची पर, सब पर आप रेड डलवा दीजिए ना। इससे पहले भी मनीष सिसोदिया हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए, तमाम पे ईडी की चार्जशीट लगी, तो कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से क्लियरेंस भी दिया गया सत्येंद्र जैन को। देखिए, अब एक्चुअली ये सरकार जो है ना, ये मध्ययुगीन बर्बर सरकार की तरफ बढ़ती जा रही है। इनको अपनी विरोधी पसंद नहीं है। लोकतंत्र का तकाजा था आज से पहले, आज से 40-50 साल पहले, हालांकि बीच में एक कार्यकाल सन इमरजेंसी का छोड़ दिया जाए, पक्ष विपक्ष दोनों की सुनी जाती थी। वैश्विक रूप से जहां जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत होती है, वहां पर विपक्ष को सुना जाता है। अब ये सुनने को राजी नहीं है। इनको लगता है कि जिस पूंजीवाद के खिलाफ ये पूरे जीवन भर लड़ते रहे मोदी जी की पार्टी या भाजपा पूर्व में,
आज उसी पूंजीवाद की गिरफ्त में उनकी गोद में बैठ करके पूरी सरकार चलाना चाहते हैं। तो जब जब पूंजीवाद का विरोध होगा तब तब ऐसी सरकारें दलितों के, मुसलमानों के और ब्राह्मणों के खिलाफ होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीलम चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौसम, LN9 न्यूज़, दिल्ली।